नमस्कार साथियों, यूपीपी और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे सभी होनहार छात्रों का आज के इस विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के सबसे जरूरी टॉपिक वर्णमाला के उन फैक्ट्स को निचोड़ेंगे जो सीधे आपके पेपर में छपते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। हिंदी वर्णमाला में हमारे पास हैं 11 स्वर और 33 मूल व्यंजन। अब ये नंबर तो फाउंडेशन है, पर असली खेल वो तो इसके आगे शुरू होता है। ये हुई ना बात, एक मजेदार सवाल है कि नहीं? क्योंकि कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जो ना तो ठीक से स्वर में आती हैं ना व्यंजन में, और एग्जाम सेटर्स की ये फेवरेट होती हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले अयोगवाह समझेंगे, फिर श्वास और कंपन के पीछे का साइंस, फिर कुछ स्पेशल ध्वनियां जो एग्जाम में पक्का आती हैं, फिर ध्वनि जोड़ों की बात करेंगे और आखिर में एक क्विक रिवीजन तो बनता ही है। तो चलिए पहला टॉपिक उठाते हैं, अयोगवाह। अब ये नाम सुन के थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये वो ध्वनियां हैं जिनका योग मतलब जिनकी गिनती न स्वरों में होती है न व्यंजना में। तो पॉइंट क्या है? सीधी सी बात है, ये अपनी अलग ही लीग में हैं। इन्हें लिखा तो स्वरों के साथ जाता है, पर इनकी साउंड व्यंजनों जैसी होती है, और यही चीज इन्हें इतना स्पेशल बनाती है। और इनकी संख्या कितनी है? बस 2। याद रखिएगा, सिर्फ 2। अनुस्वार यानी अंग और विसर्ग यानी आहा। ये सीधा सीधा सवाल आता है, अयोगवाह कितने हैं? जवाब 2। चलिए अब ध्वनियों को देखने का एक और एंगल समझते हैं। ये तरीका इस बात पर बेस्ड है कि जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कितनी हवा, कितनी सांस निकलती है और गले में वाइब्रेशन होता है या नहीं। यहाँ हम बात करेंगे प्राण की, मतलब ब्रेथ की। अल्प का मतलब होता है कम, तो अल्प प्राण मतलब वो ध्वनियां जिनको बोलने में कम हवा लगे। और इसका रूल भी बड़ा सिंपल है। हर ग्रुप का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन प्लस सारे के सारे 11 स्वर। दूसरी तरफ महा मतलब ज्यादा, तो महाप्राण में ज्यादा हवा निकलती है। और ये कौन से हैं? बचे हुए, यानी हर ग्रुप का दूसरा और चौथा व्यंजन। बिल्कुल इसी तरह घोष का मतलब है वाइब्रेशन या कंपन। तो अघोष मतलब बिना घोष कंपन के। सीधी सी बात, जिनमें वाइब्रेशन नहीं होता। ये हैं हर ग्रुप के पहले 2 व्यंजन। और सघोष मतलब साथ घोष कंपन के, मतलब जिनमें वाइब्रेशन होता है। और ये है ग्रुप के आखिरी 3, तीसरा, चौथा और 5वां। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पेपर में आ गया कि ख और घ क्या हैं, तो बस याद करना है। ख क वर्ग का दूसरा अक्षर है और घ चौथा। और रूल क्या था? दूसरा और चौथा महाप्राण, है ना? सिंपल। अच्छा, अब आते हैं कुछ वीवीआईपी ध्वनियों पर। ये वो हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, तो इन पर एक्स्ट्रा फोकस करना है। सबसे पहले हैं स्पर्श संघर्षी। देखो, नाम में ही इसका मतलब छिपा है। स्पर्श मतलब टच और संघर्षी मतलब फ्रिक्शन या घर्षण। तो इनके उच्चारण में जीभ टच भी करती है और हवा के साथ फ्रिक्शन भी होता है। और ये हैं च ग्रुप की पहली 4 ध्वनियां, च, छ, ज और झ। अगली है पार्श्विक ध्वनि, जो है हमारा ल। पार्श्व का मतलब होता है साइड या बगल। तो जब हम ल बोलते हैं ना, तो हमारी जीभ की नोक ऊपर दांतों से लगती है और हवा साइड से, बगल से निकल जाती है ना? इंटरेस्टिंग। फिर आता है प्रकंपित या लुंठित, और ये है र। आप बोलकर देखिए, र। जीभ में एक कंपन होता है ना? जैसे वो लुढ़क रही हो, बस इसीलिए इसका नाम है प्रकंपित। और ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दंतोष्ठ ध्वनि। दंत मतलब दांत, ओष्ठ मतलब होंठ, और ये है व। ये पूरी वर्णमाला में इकलौती ऐसी ध्वनि है जिसको बोलने में ऊपर के दांत और नीचे का होंठ दोनों एक साथ काम करते हैं। एक और फैक्ट जो आपको रट लेना है, ध्वनि ह को काकल्य वर्ण भी कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हमारे आखिरी टॉपिक पर चलते हैं, व्यंजनों के जोड़े। मतलब जब 2 व्यंजन किसी शब्द में एक साथ आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ 2 मेन टाइप्स हैं। पहला है युग्म ध्वनि। युग्म का सीधा मतलब होता है जोड़ा। जब एक ही व्यंजन सेम टू सेम 2 बार आए, एक आधा एक पूरा, जैसे दिल्ली में 2 ल हैं, तो ये है युग्म ध्वनि। और दूसरा है संयुक्त ध्वनि। इसमें 2 अलग अलग व्यंजन एक साथ आते हैं, जैसे
प्रकार में आधा प और पूरा र। चलिए, बहुत कुछ सीख लिया। अब टाइम है एक फास्ट ट्रैक रिवीजन का, ताकि ये सारे की फैक्ट्स दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। तो फटाफट दोहराते हैं। स्वर कितने? 11। व्यंजन 33। अयोगवा 2। अल्प प्राण कौन से हैं? हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और सारे स्वर। महाप्राण दूसरा और चौथा। अघोष पहला और दूसरा, और सघोष तीसरा, चौथा, पांचवा। सिंपल। तो दोस्तों, बात बस इतनी सी है कि अगर आपने इन कोर फैक्ट्स पर अपनी पकड़ बना ली, तो एग्जाम में वर्णमाला का कोई भी सवाल आपका नंबर नहीं काट सकता। तो अब एक सवाल आपके लिए। आज जब आप बात करें या कुछ पढ़ें, तो क्या आप इन नियमों को डेली लाइफ के शब्दों में ढूंढ सकते हैं? कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही नॉलेज को परमानेंट बनाता है।